साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं शिक्षा विभाग से संबंधित खबरें आपके लिए। साथियों, आप सभी को पता है कि एक बहुप्रतीक्षित केस समायोजन के तीसरे चरण पर कर दिया गया है, जो कि देवरिया जिले की टीम के द्वारा किया गया है, जिसके मुख्य आपके याचिकाकर्ता हैं मिथिलेश मानी और उसके अलावा 84 और सदस्य शिक्षक साथी वहां पर मुख्य याची हैं। साथियों, इसकी पहली सुनवाई 9 जनवरी 2026 को हुई थी, जहां पर कोर्ट द्वारा अगली तारीख 13 जनवरी 2026 अर्थात आज लगाई गई थी। आज की सुनवाई में क्या हुआ, कैसे कुछ आदेश जारी हुआ है, तो किसको हुआ है, क्या है, सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ी महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है, जिससे कि लोगों के लिए काफ़ी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ें हैं। साथियों, बिना देर इसकी क्यों हम वीडियो प्रारंभ करते हैं उससे पहले आप सभी से विनम्र अनुरोध है, जिस किसी भी साथी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथियों, समायोजन के तीसरे चरण में कनिष्ठ अध्यापकों का समायोजन कर दिया गया था, वो भी बिना किसी ऑप्शन लिए हुए उनसे जबरदस्ती समायोजन किया गया था। इसके विरोध में कई सारे जिलों में विरोध प्रदर्शन किए गए, लेकिन देवरिया जिले के तरफ में मिथिलेश मानी जी और उनके 84 अन्य साथियों ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी थी। परिहार जी थे, उनके साथ उनके भतीजे अभिषेक सिंह जी और क्रांतिवीर सिंह जी द्वारा असिस्ट किया गया था। यहाँ पर पहली सुनवाई में 9 तारीख की सुनवाई में हमारे अधिवक्ताओं द्वारा, जो देवरिया जिले के अधिवक्ता थे, उनके द्वारा 1981 की शिक्षक सेवा नियमावली के बारे में जोरदार बहस की गई थी और सर कोर्ट को यह समझाने में वो कामयाब हुए थे कि बार बार नियम नहीं बदले जा सकते हैं, क्योंकि पहले और दूसरे समायोजन के अंदर सीनियर अध्यापकों का समायोजन किया गया था, वो भी विकल्प लेकर, और तीसरे समायोजन में कनिष्ठ अध्यापकों का समायोजन कर दिया गया था जबरदस्ती। तो इस बारे में आज 13 जनवरी को एक बार फिर से सुनवाई हुई। सुनवाई चूँकि हमारा केस था देवरिया वाला, वो केस आपका लंच से पहले सुनवाई होनी थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से लंच के बाद सुनवाई हुई, लंच से पहले सुनवाई नहीं हो पाई। साथियों, जैसे ही सुनवाई स्टार्ट हुई, वहाँ पर पिछले जो हमारे वकील थे अध्यापकों के, उन्होंने फिर से अब जोरदार तरीके से बहस करना स्टार्ट कर दिया और हमारा जो देवरिया वाला केस था वो 2:15 पर सुना गया। यहाँ पर अध्यापकों हाईकोर्ट द्वारा एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। हाईकोर्ट द्वारा बोला गया है कि अगली 19 जनवरी 2026 को एक बार फिर से सुनवाई होगी। साथियों, दोबारा से कोर्ट की तारीख लगा दी गई है सुनवाई के लिए, जो कि हम आपका 19 जनवरी 2026 है, लेकिन उससे पहले स्टेटस क्योर करने की जो आपका आदेश जारी कर दिया गया। स्टेटस क्योर करने का मतलब होता है कि जहाँ भी प्रक्रिया है वो प्रक्रिया वहीं पर रहेगी। अभी इसको आगे नए आदेश तक कोई भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। इसका मतलब है कि फिलहाल समायोजन पर एक तरीके से स्टे लगा दिया गया है, और जो भी आपके 85 जो याची थे उनको याची लाभ का आदेश दे दिया गया है। जो याची लाभ है कि उनको दोबारा वहाँ से अभी विद्यालय से नहीं जाना है, वो अपने जो विद्यालय में थे वहीं पर बने रहें। अगर उनको जाना है तो वो जा सकते हैं, नहीं तो वहीं पर बने रहेंगे। इसके लिए उनको फोर्स नहीं किया जा सकता है। साथियों, हम आपको फिर से बता दें कि यहाँ पर एक तरीके से आज की सुनवाई में स्टे हो गया है समायोजन के तीसरे चरण पर, जो कि देवरिया के जिले के शिक्षकों द्वारा एक याचिका डाली गई थी, जिसकी याचिका संख्या थी 1/24/2026 याचिका संख्या थी, जिस पर सुनवाई हुई थी। आज दोपहर को 2:15 से सुनवाई स्टार्ट हुई थी। साथियों, उसमें कनिष्ठ अध्यापकों के समायोजन पर इस तरह आगे दे दिया गया है कि आगे वर्तमान में जो प्रक्रिया चल रही थी वही चलती रहेगी, वहीं पर रुकी रहेगी। आगे कोई प्रक्रिया नहीं होगी जब तक कि अगली कोई आदेश नहीं आ जाता है। अगली सुनवाई 19 जनवरी 2026 को फिर से लगाई जाएगी।
साथियों अब 19 जनवरी को क्या हो सकता है इसके बारे में बात करते हैं। साथियों चूँकि अभी 2 सुनवाइयाँ हो चुकी हैं, इसलिए तीसरी सुनवाई जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। यहाँ पर एक बार फिर से सरकार द्वारा और जो अधिवक्ता हैं देवरिया जिले के, उनके द्वारा विभिन्न जो नियम हैं उनको डिस्कस किया जाएगा। साथ ही इसमें सबसे बड़ा नियम है जो 1981 की सेवा नियमावली है, उसमें जोरदार तरीके से बहस 9 जनवरी को भी हुई थी, और उसके अलावा आपका आज 13 जनवरी को इसी बात पर बहस हुई थी कि सेवा नियमावली क्या कहती है, किस तरीके से आप अब समायोजन कर सकते हैं, किस तरीके से नहीं कर सकते हैं। जो अधिवक्ता थे देवरिया जिले के, उन्होंने बताया कि सेवा नियमावली कहती है कि किसी भी अध्यापक का उसकी सहमति के बिना आप जबरन स्थानांतरण या समायोजन नहीं कर सकते, पदस्थापन नहीं कर सकते। अगर वो इसके लिए राजी नहीं है तो आप उसके साथ जोर ज़बरदस्ती से अपनी मर्जी से ये सब नहीं कर सकते हैं। जबकि जो सरकारी वकील थे सरकार की तरफ से, उनका कहना था कि ये सरकार के अधिकार क्षेत्र के अंदर आता है कि वो किसी का भी समायोजन करे, कब कर सकती है, कहाँ कर सकता है, ये सारा का सारा उसके अधिकार क्षेत्र के अंदर आता है। जिसमें कि जज साहब काफ़ी गर्म भी हुए थे एक बार। उन्होंने कहा कि आपको अगर ऐसा ही है तो एक ही तरीके का नियम बनाएं। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 2 बार सीनियर का करें, एक बार जूनियर का करें। या तो आप फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कीजिए या लास्ट इन फर्स्ट आउट कीजिए। आप ऐसा नहीं है कि 2 बार कुछ किया और तीसरी बार कुछ किया। इसके अलावा भी कुछ जिलों में आपका कनिष्ठ अध्यापक का किया जा रहा है, कुछ जिलों में वरिष्ठ अध्यापक का। तो कम से कम पूरे प्रदेश के अंदर एक ही पॉलिसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर जिले में अलग अलग है, क्योंकि इस केस में कुछ नई याचिकाएं भी ऐड हुई हैं। साथियों ये आपकी सुनवाई काफ़ी महत्वपूर्ण हुई थी सरप्लस समायोजन कनिष्ठ मामले में, जिसमें स्टेटस को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 19 जनवरी 2026 को होगी। इस बीच स्टेट काउंटर दाखिल करें और सभी प्लीडिंग पूरी की जाएं। हाईकोर्ट ने कहा है कि स्टेट जो है काउंटर दाखिल करें और सारी की सारी याचिका प्लीडिंग पूरी की जाए। मामले में याचियों देवरिया, बदायूं, रायबरेली, बाराबंकी, बलरामपुर की तरफ से अधिवक्ता अविवेक सिंह व क्रांतिवीर सिंह द्वारा के साथ साथ वरिष्ठ अधिवक्ता परिहार जी द्वारा जोरदार तरीके से बहस की गई। अगली सुनवाई तक कोई नई प्रक्रिया नहीं की जाएगी, और साथ ही अगली सुनवाई में जहां तक है इस पर जो समायोजन का निरस्तीकरण का आदेश आ सकता है। साथियों समायोजन के तीसरे चरण का निरस्तीकरण या फिर इसको फिर से प्रारंभ करने का आदेश कोर्ट द्वारा दिया जा सकता है, क्योंकि इस बार के समायोजन में काफ़ी सारी समस्याएं खड़ी हुई हैं। जो विद्यालयों को एकल और शिक्षक विहीन से, जहां पर अध्यापक विहीन थे वहां भी ऐसा कर दिया गया है, या तो गलती की वजह से या किसी भी रीजन की वजह से, कि 2 में से भी एक अध्यापक का ट्रांसफ़र कर दिया, जिससे फिर से वो एकल हो गए हैं। साथियों इस तरीके से समायोजन के तीसरे चरण में काफ़ी सारी समस्याएं खड़ी हो गई थी, जिसका कोर्ट के द्वारा एक डिसीजन देना है, जिसकी सुनवाई 19 जनवरी 2026 को फिर से लगा दी गई है। साथियों ये थी आज की वीडियो में रखते हैं बस इतना ही। मिलते हैं पसंद वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।